सो फ्रेंड्स, जिनका भी एग्जाम 20 अक्टूबर 2022 को है सिमुलतला विश्वविद्यालय का प्रीलिम्स एग्जाम, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल का जो पेपर का लेवल होगा वो कैसा होगा, और अगर पेपर का लेवल हार्ड होगा, मीडियम होगा, इजी होगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एग्जाम में मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपके पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि इस साल का पेपर का लेवल कैसा होगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं 2020, 2019, 2021 और ये है 2022 है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों साल का एनालिसिस करते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। इन चारों साल का मैंने पेपर एनालिसिस किया, जिससे पता चला कि 2019-20 में जो पेपर आया था वो मतलब कि मैथ्स हम लोग किस में लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टॉप कोई सब्जेक्ट लगता है ज़्यादा लोगों को। आपको नहीं लगता है तो ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा परसेंट लोगों को लगता है तो मैथ्स ही सबसे ज़्यादा टॉप लगता है। उसके बाद साइंस एसएसटी और आपका एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाता है। तो देखिए, अगर 2019-20 की बात करें, 2019-20 में, तो इसमें आपका जो पेपर था उसमें मैथ हाई लेवल का था, हाई लेवल का। और साइंस एसएसटी बात करेंगे तो साइंस एसएसटी हर साल का जो पेपर आता है वो लगभग सेम ही आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि साइंस एसएसटी भी नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है जो कि हर साल आता है। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट देखेंगे तो लैंग्वेज में भी कोई बदलाव नहीं होता है। अगर पेपर को टॉप करना रहता है सिमुलतला विश्वविद्यालय को, तो वो क्या करते हैं कि वो मैथ के क्वेश्चन को ज़्यादा हाई लेवल कर देते हैं। तो अगर आप 2022 यानी कि इससे पहले वाले सेशन का पेपर देखते हैं, सॉरी 2021 का, ये 2022-23 में आपका एग्जाम होगा। 2021 और 22 सेशन में जो था उसका मैथ का पेपर देखेंगे तो बहुत ही हाई लेवल का था। अगर आपने मैथ्स में पूरा सिलेबस, कॉन्सेप्ट, फार्मूला प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नहीं बनेंगे, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप 5th-6th के लेवल से ही पढ़ाई किए हैं, उतना हाई लेवल आप पढ़े भी नहीं, और कंपटीशन में आपको हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो इस साल नॉर्मल ईयर है। देखिए, अगर 2022 की बात करते हैं हम लोग, तो 2022 में कोविड था, तो कोविड की वजह से पेपर बहुत ही इजी आया। मैथ्स का पेपर देखेंगे तो इजी आया, और साइंस एसटी में तो हर साल वही क्वेश्चन आता है, नॉर्मल तो वही क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी तक आपको डर लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं पढ़े साइंस एसटी, तो मेरा बात मानिए, बस एक काम करिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि साइंस एसटी का पिछले साल 2019, 20, 21, 22 चारों साल का क्वेश्चन उतारिए कहीं पेज पे अच्छा से, और उन सभी को क्या करिए, एक बार रट लीजिए। ठीक है, यही आपके पास बचा है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, तो आपके पास यही बचा है कि जितना है उससे रट लीजिए। मैं आपको गारंटी से क्या कह सकता हूँ कि 80 से 90% आपका नंबर उसी से आएगा। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर साल आता है, इसीलिए सारे बच्चे स्कोर कर जाते हैं। आप ये भी सोचो ना कि इस 6th-7th लेवल में बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना हाई लेवल का साइंस एसटी आता है। जैसे साइंस में लीवर के बारे में आ गया, तो वो आप सभी अभी नहीं पढ़े, क्योंकि अभी आप 5 में है और 6 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप नहीं पढ़े हैं। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का जितना है रट लीजिए। और लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा कि लैंग्वेज में जो आपके 5th और 6th लेवल का है, इन सभी बुक को सॉल्व कीजिए, और उसमें से कहानी पढ़ लीजिए। और कहानी पढ़ने के बाद ग्रामर का 1-2 टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे कि ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन देख लेना है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर पढ़ लिया तो ग्रामर आपका हो जाएगा, और पैसेज 1-2 प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इस बार का जो पेपर का लेवल होगा वो ये सब देखने के बाद एक ही है कि इस बार का जो पेपर का लेवल होगा वो हार्ड होगा। क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है तो आपके लिए इजी है, लेकिन जो नहीं कि उनके लिए हार्ड है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल हार्ड होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, इसमें सभी बच्चे पढ़े हैं, कंपटीशन हाई होगा, इसीलिए पेपर लेवल हाई होगा। ठीक है, ये आप 2022 पर मत जाइएगा कि उतना इजी पेपर आ गया था मैथ का तो आएगा, इस साल नहीं आएगा। इस साल पेपर का लेवल हार्ड आएगा, तो उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अब कुछ लोग टाइम टेबल का पूछ रहे हैं कि अब कैसे पढ़े। अभी आप लोग जाग रहे हैं, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि प्रीवियस ईयर रट चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो करना क्या है, पहला आपको टेक्निक लगाना है कि ऑप्शन को रिजेक्ट करना है। आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो मान लीजिए आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता है, पता है कि दो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से तो इतना तो सोच सकते हैं कि दो प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट दो नहीं होगा, इसको हटाओ, एक नहीं होगा, इसको हटाओ, और ये 4 और नॉन, इसमें से दो आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें और आप थोड़ा सोचेंगे कि प्राइम नंबर 2 है और 2 से गुना करेंगे 2 में तब 4 आएगा, यानी कि 2 कंपोजिट नंबर 2 है, हो नहीं सकता, प्राइम नंबर है, तो ये हट जाएगा। आपको कंपोजिट नहीं पता है, सिर्फ प्राइम पता है कि 2 है, ये पता है, तो ये 4 रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन रिजेक्ट कर देना है, उससे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिस आंसर में, जैसे कि ऑल ऑफ द अबव अगर कोई क्वेश्चन में है तो उसमें 100% चांस है कि वो आपका सही होगा, उसमें बिना सोचे मार देना, आपको नहीं आ रहा है तो। और नॉन ऑफ दीज है तो उसमें भी 90% चांस होगा कि उसमें आपका सही होगा, तो नॉन ऑफ दीज मार देना है। और थर्ड स्टेप करना है कि आपको इन्विजिलेटर से पूछने की कोशिश करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं, तो आपको कोशिश करना है। वैसे क्वेश्चन में वो कभी कभी गलत भी बता देते हैं, तो वैसे क्वेश्चन में आपको पूछना है जिसमें आप कंफर्म हो कि आपको नहीं पता है, तो उनसे पूछना है, क्योंकि वैसे भी वो आपका कटने वाला है, तो वैसे लगा देना है। अगर इन्विजिलेटर नहीं बताए तो लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो है कि भगवान पर भरोसा रख के और जो भी आपको लगे उसको टिक कर देना है, आंख मूंद करके उसको टिक कर देना है, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये रही स्ट्रेटेजी की बात कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रिकॉल करने की कोशिश करें, ऑप्शन रिजेक्ट करें, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ द अबव होगा, उसके बाद नॉन ऑफ दीज होगा, उसके बाद इन रिलेटेड से पूछने की कोशिश करें, बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान पर भरोसा रख के टिक कर दे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक ले जाए, जय भारत, वंदे मातरम।